इस वक्त? अगर युवा आए थे तो मेरे भाई चले कहाँ गए? इतना सन्नाटा क्यों है? नहीं, यही मैं कह रहा हूँ नाविका जी। देखिए, अभी कई राउंड बाकी हैं, आएंगे तो हम समीक्षा करेंगे, उस पर जो गलतियां होगी उसको सुधारेंगे, फिर से नए तरह से सोच विचार करेंगे। बुनियादी तौर पर हम देखें तो हम जिन मुद्दों से पीछे ये लोग 20 साल में नहीं कर पाए थे, वो मुद्दे को उठाए, जनता के बीच गए थे और जनता को हमने समझाने का प्रयास किया। जनता के बीच उनकी समस्याओं को लेकर हम बार बार उनके आवाज को उठा रहे थे। अब जनता तो मालिक है, जनता जो तय करती है उसको स्वीकारना तो हर पार्टी को पड़ता ही है। तो जाहिर सी बात है, अभी चलिए, कम से कम आप स्वीकारने को तो तैयार है। कांग्रेस में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा कि कहीं कोई देखने को तैयार है। लेकिन राजकुमार चौधरी जल शक्ति मंत्रालय में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणाम, नमस्कार। और वाह क्या बात है, आज तो यही कहूंगी आपसे, क्योंकि 29 सीट जब मिली थी चिराग पासवान जी को तो लोग कह रहे थे हाय ये क्या कर दिया, बड़ा गलत कैलकुलेशन है, 29 सीट दे दिया उठाकर, ये तो कुछ नहीं हो पाएगा। और 22 में आप इस वक्त आगे चल रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, डबल इंजन तो थी ही इस सरकार की ये, लेकिन 5 पांडव वाला जो इंजन है इसके सामने ध्वस्त कर दिया आपने तेजस्वी राहुल को। निश्चित रूप से जिस तरह से हम लोगों ने लगातार कहा कि ये चुनाव बिहार, विकसित बिहार का चुनाव है और हमारी सरकार लगातार बिहार का मान सम्मान और बिहार की समृद्धि के लिए काम कर रही है और आने वाला जो 5 साल होगा अहम होगा बिहार के विकास के लिए। तो लोगों में ये भरोसा था कि ये सरकार जब भी जो बोलती है, आदरणीय नीतीश कुमार और उनके गठबंधन के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी बोलते हैं, जो कमिट करते हैं वो पूरा करते हैं और इसीलिए लोगों ने भरोसा जताया। और ये जो मैंडेट है ये दर्शा रहा है कि लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। नीतीश कुमार का मैंडेट है या चिराग पासवान का? देखिए, ये सामूहिक, ये कोई एक व्यक्ति का मैंडेट नहीं कह सकते हम। ये पूरा जो 5 पांडव हैं सबका मैंडेट है। देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। तो ये सारे लोगों का एक कम्युनिटिव प्रयास है। जिस तरह से हमारी सरकार ने बिहार के विकास के लिए काम किया है ये दिख रहा है। 2020 में ये विकास आपको नजर नहीं आ रहा था, 2025 में नजर आ रहा है नीतीश कुमार जी का ये जो विकास है, कारण क्या है इसका? देखिए, जिस तरह से जंगल राज के समय में लोगों ने बिहार को बदनाम करने का काम किया, लोग यहाँ से पलायन कर गए थे, बड़े बड़े इन्वेस्ट ले गए थे, कोई भी बड़ा उद्योगपति यहाँ रहना नहीं चाहता था, छोटा मोटा भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था। तो उन चीजों, उस नैरेटिव को चेंज करने में हमको समय लगा और आज जो जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है, लोगों का इन चीजों से, जंगल राज के खात्मे के लिए जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया, तो उससे विश्वास लोगों का बढ़ा है और लोग बढ़ चढ़ करके भाग लिए। बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मेरे साथ स्टूडियो में है अवधेश कुमार जी और अवनीश अवस्थी जी। पहले अवधेश कुमार जी आपसे पूछूंगी, बिहार की धरती पर ये कौन सा तूफान आ गया जिसने सब कुछ बदल डाला, या आप भी मानते हैं कि वोट चोरी हो गया? नहीं, अगर आपके दूसरे भाग का उत्तर दूं तो जब आप जो मुद्दे नहीं हैं उसको मुद्दे बनाते हैं तो लोगों में उसके विरुद्ध भी रिएक्शन होता है। तो अगर बिहार की, आपने भी बिहार की यात्रा किया था, हम लोगों ने भी किया था, तो आप ये जो मुद्दा है ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं कि हमारा वोट काट दिया गया है और उसको आप मुद्दा बना रहे हैं, तो उससे इरिटेशन एक था लोगों के अंदर कि ये क्या है, तो आदमी अजीब टाइप के मुद्दा बना रहा है, तो उसके भी रिएक्शन है। लेकिन इस चुनाव परिणाम को, ये जो कई बार तूफान जो होता है वो साइलेंट रूप में भी आता है, ये नहीं कि शुरू से ही आपको लग रहा है कि एकदम तूफान आ रहा है। तो जो ये केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, प्रदेश की नीतीश कुमार सरकार की जो संपूर्ण नीतियां हैं मिला के, उसको इंटेग्रिटी में जब देखेंगे तो ये एक निरंतरता के को लोगों ने पक्ष में मत दिया है, क्योंकि सामने जो व्यक्ति है, सामने जो गठबंधन है, उसने उस ढंग से मुद्दे पेश किए जो लोगों को लगा कि ये हमको फिर से पुरानी विपरीत परिस्थिति में ले जा सकता है। सही कह रहे हैं आप, और ये कहीं ना कहीं इस वक्त के रुझान में नजर आ रहा है। 188 एनडीए आगे, 51 पर महागठबंधन आगे, जनसुराज पार्टी इस वक्त 0 पर है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन वर्मा जी, जो चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं, बड़े नेता भी हैं, और
बहुत बहुत अरसे से मैं उनको जानती हूं व्यक्तिगत तौर पर। और पवन वर्मा जी, हमारे बहुत डिबेट्स भी हुए, हमने इस पिछले 3 महीने में इतनी डिस्कशन की। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जन सुराज का फ्यूचर उस दिन थोड़ा सा मुझे मध्यम होता नजर आया जब प्रशांत किशोर ने चुनाव में लड़ने से अपने आप को अलग कर दिया। क्या आज के जो ये रुझान आ रहे हैं इसमें आपको इसका असर नजर आ रहा है? नहीं नविका जी, हम पराजय अपनी स्वीकारते हैं, हम एनडीए को अपनी बधाई देते हैं। अब पराजय जब स्वीकार ही ली तो इसमें हमारे लिए कंसोलेशन प्राइज इतनी है कि हमारी सोच सही थी, हमारा संदेश सही था, हमारा प्रयास हरक्यूलियन था, सही था। कामयाबी नहीं मिली, इस पर जरूर विश्लेषण हो सकता है, और जब कोई पराजित होता है तो सबकी थीसिस वाजिब होती है। माफ कीजिएगा पवन वर्मा जी, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो पराजय के बाद खरी खोटी सुनाते हैं, और ये आप जानते हैं। मैंने प्रशांत किशोर जी को फॉलो किया जब उन्होंने 2022 में अपनी पद यात्रा शुरू की थी, और प्रॉमिसिंग था, संदेश था, रीजन था, और बिहार में एक वैक्यूम था जहां मुद्दों की राजनीति की जरूरत थी। लेकिन मैं आज फिर से वही कह रही हूं जो मैंने चुनाव से पहले भी आपसे कहा था कि प्रशांत किशोर का चुनाव कंटेस्ट ना करना, कहीं ना कहीं जनता को लगेगा कि ये, वो अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू डोंट हैव स्किन इन द गेम, अगर आप अपने आप को अपनी गर्दन नहीं फंसाएंगे तो फिर लोग मानते हैं कि आप बस स्ट्रेटेजिस्ट ही हैं, आप चुनाव लड़ नहीं सकते, जनता के लिए सड़क पर उतरकर काम कर नहीं सकते। मैं फिर पूछ रही हूं, क्या ये डिसीजन भारी पड़ा? शायद हो सकता है नविका जी, आप सही हो। वैसे तो नीतीश कुमार जी भी कई चुनावों में अब चुनाव नहीं लड़े हैं, पर हो सकता है क्योंकि आप ऐसा समझती हैं ये सही भी हो, और हो भी सकता है सही, मैं मानने को तैयार हूं। वैसे जिन कारणों से उन्होंने निजी चुनाव नहीं लड़ा, वो एक चुनावी रणनीति के ही तहत एक निर्णय लिया गया था कि जब इतनी 243 उम्मीदवार आपने उतारे हैं तो एक सीट में 3-4 दिन के लिए व्यस्त हो जाने से ज्यादा बेहतर है कि बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी आप जो कर सकते हैं वो करिए। हो सकता है वो गलत निर्णय रहा हो, पर लिया गया तो सही नीयत से। अब उसका परसेप्शन या उसके बारे में लोगों ने समझा कि वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये सही परसेप्शन था। वैसे हो सकता है कि लोगों ने ऐसा सोचा हो, क्योंकि हम तो बड़ी ठोस तरीके से जमीन पर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उतरे हुए थे, और प्रशांत जी चाहे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, पर एक दिन में गाड़ी से जाके 14-14, 15-15 रैलियां कर रहे थे, जहां भीड़ उमड़ के भी आ रही थी। तो हम भी आज जो परिणाम आए हैं उनसे चकित हैं, पर ये होता है, सार्वजनिक जीवन और राजनीति में होता है। इतना जरूर है कि हमारी प्रयास सही थी और हमारी सोच सही थी। मानती हूँ पवन वर्मा जी, पर लेकिन आज थोड़ी सी मुझे कांग्रेस की विचारधारा की बू आ रही है आपकी बातों से। वो एक एनजीओ है, वो तो चुनाव जीतने निकलते ही नहीं है। आप भी एनजीओ की तरह बातें कर रहे हैं कि नीयत ठीक थी, हमारा प्रयास सही था। प्रयास, मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद जीत जरूरी होती है, नंबर चाहिए होता है, तभी प्रयास का कोई मतलब होता है, कम से कम मैं ये मानती हूं। लेकिन राधिका खेड़ा जी, ये जो प्रयास में राहुल गांधी भी लगे रहते हैं, और अब जन सुराज भी यही कह रहा है कि हमने प्रयास किया। चुनाव में प्रयास कहां तक मायने रखता है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं।